Dear students, you are heartily welcome in SBN online class. Today we are going to study about parts of speech containing subtopic adjectives. Today we shall learn about adjectives. Now, what is adjective? तो छात्र छात्राओं, विशेषण की परिभाषा इंग्लिश में ये है, द वर्ड यानी वो शब्द दैट जो कि टेल्स बताता है समथिंग कुछ अबाउट के बारे में, ए नाउन किसी संज्ञा के बारे में, और ए प्रोनाउन या किसी सर्वनाम के बारे में कुछ ऐड करता है। यानी द वर्ड दैट मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड उसे कहा जाता है एन एडजेक्टिव। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर प्लेस। एडजेक्टिव जनरली पुट बिफोर ए नाउन, यानी वाक्य में किसी संज्ञा जिसको ये मॉडिफाई करता है उसके पहले एडजेक्टिव को लिखा जाता है। एक तो इसका उपयुक्त स्थान ये हुआ कि किसी संज्ञा जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है या जिसकी विशेषता बता रहा है उस नाउन से पहले इसको रखा जाता है। कई बार क्या होता है, एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन जिसको ये मॉडिफाई करता है या इट टेल्स समथिंग अबाउट दैट, तो कई बार जो है वाक्य के अंत में भी इसको लगाया जा सकता है। और तीसरी जगह जब हम इसी एडजेक्टिव को डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तौर पे हम काम करते हैं तो ये वाक्य के बीच में भी एडजेक्टिव जो है किसी सेंटेंस के बीच में भी आ सकती। इस प्रकार से हमने देखा कि विशेषण जो होता है वो जिस संज्ञा या सर्वनाम को के लिए आता है उससे पहले उसको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज ए गुड गर्ल। रीना एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर ये गुड जो है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है जो इस नाउन गर्ल को मॉडिफाई करता है या इस गर्ल के बारे में कुछ बताता है। और ये कॉमन नाउन जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुई है, यहाँ पर रीना के लिए। और कई बार क्या आता है, एडजेक्टिव को हम वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के अंत में भी लिख देते हैं। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, तो ये वाक्य के आखिर में भी आ गया है। लेकिन ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस सी को, जो स्त्रीलिंग है। ये गीता भी हो सकती है, सीता भी हो सकती है, मीना भी हो सकती है। और कई बार एडजेक्टिव सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है। जैसे ही इज एज टॉल एज रवि, वो इतना लंबा है जितना कि रवि। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव डिग्री के तौर पर एडजेक्टिव जो है किसी वाक्य के बीच में भी आ सकता है। तो ये तो हमने बात करी कि एडजेक्टिव को प्रॉपर तरीके से कहाँ पर रखा जा सकता है और किस प्रकार से उसको हम वाक्य के अंदर ऐड करते हैं, ये हमने देखा है। अब हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली हम देखते हैं एडजेक्टिव जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। एक बार इनको थोड़ा मिटा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी विशेषण के प्रकार। तो सबसे पहले हम लेते हैं
प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो जनरली इसको समझने के लिए याद रखना चाहिए कि ये जो नाउन होगी वो कैसी होगी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और यहां पर इस प्रॉपर नाउन से बनने वाली एडजेक्टिव जो होगी वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगी। जैसे इंडिया है, ये प्रॉपर नाउन है, और अगर इसी से हम एडजेक्टिव बनाएं, एडजेक्टिव बनाएं तो एन लगा देते हैं तो ये बन जाता है इंडिया से इंडियन। जैसे इटालियन, इटली का, राजस्थानी, राजस्थान का, मराठी शब्द जो है वो महाराष्ट्र की तरफ से मराठी शब्द को काम में लिया है। तो इस प्रकार से कभी कभी हम प्रॉपर नाउन के साथ IN जैसी चीज़ें, AN या LY इत्यादि जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है, ये प्रॉपर नाउन है, और इसके साथ EN ऐड कर देते हैं तो इसका एडजेक्टिव यानी विशेषण बन जाता है गोल्डन, गोल्डन यानी सोने का बना हुआ। जैसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, आई बोट, मैंने खरीदा, आई बोट ए गोल्डन रिंग, सोने की अंगूठी। तो ये नाउन है और इसकी विशेषता है ये सोने की बनी हुई है। तो यहाँ पर ये गोल्डन जो है वो नाउन, एडजेक्टिव कौन सा हुआ, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव में देखते हैं, अब इसके बाद दूसरा रूप आता है, थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि शब्द को पढ़ने मात्र से आपको विदित हो रहा है कि वो एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा की क्वालिटी को बताता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, राम इज अ हार्ड वर्किंग मैन, हार्ड वर्किंग मैन। तो ये नाउन है जो राम के लिए प्रयुक्त हुई है। तो ये वाली जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। इट इज ए बैड एक्सपीरियंस, ये एक बुरा अनुभव है। तो यहाँ पर ये जो है, ये वाले एडजेक्टिव जो है किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस मैंगो इज स्वीट, ये कैसा है, मीठा। तो ये स्वीट जो है क्वालिटी की बात कर रहा है। तो दूसरे प्रकार के एडजेक्टिव जो होते हैं उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अब हम तीसरे प्रकार के ऊपर बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। इस कैटेगरी के अंदर वो एडजेक्टिव्स आते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताते हैं, अर्थात क्वांटिटी से अभिप्राय है उसकी मात्रा को बताते हैं, उसकी संख्या का बोध कराते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ही स्पेंट, उसने व्यतीत किया, मच मनी, बहुत सारा धन उसने खर्च किया, ऑन हिज वेडिंग, अपनी शादी पर। तो यहाँ पर मच जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा सेंटेंस देखते हैं, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ छात्र हैं, इन द क्लास, कहाँ पर, कक्षा में। तो ये स्टूडेंट्स जो नाउन है, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जब हमने नाउन पढ़ी थी, तो स्टूडेंट शब्द जो है वो एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर ए फ्यू जो है इस नाउन से पहले आ गया, तो जिससे इसकी मात्रा का, संख्या का पता पड़ गया कुछ, थोड़े से, न कम है न ज़्यादा है, ठीक ठाक संख्या को व्यक्त कर रहा है। जैसे देयर इज ए लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है, इन द जग, यानी जग में, इन द जग। तो यहाँ पर ए लिटिल जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो दूध रूपी जो नाउन है यहाँ पर इसको मॉडिफाई करती है, इसके बारे में कुछ बता रही है कि ये जो दूध है वो ठीक ठाक मात्रा में है, न तो एकदम कम है न ही ज़्यादा है। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं वो किसी नाउन की मात्रा का, उसकी संख्या का निर्धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, मेरे पास हैं, ए लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर ये लॉट ऑफ जो है, ए लॉट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं इसके चौथे रूप पर। चौथे प्रकार की एडजेक्टिव जो होती है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर से अभिप्राय है संख्या, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या का बोध कराने वाली जो शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन हैं। तो यहाँ पर इन पेन्स जो प्लूरल आया है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुवचन गिनने योग्य संज्ञा है। तो अगर ये 2 नहीं लिखते तो इससे अपने को ये पता नहीं पड़ता कि पेनों की संख्या कितनी है। अगर यहाँ पर हमने 2 लिख दिया तो पेनों की संख्या 2 हो गई, और अगर यहाँ पर हमने 3 कर दिया तो पेनों की संख्या 3 हो गई। यहाँ पर 4 लिख दिया तो पेनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये वाली जो एडजेक्टिव है ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इस प्रकार से 2, 3, 4, 5 से लेकर के 100 तक, लेख तक अगर चली जाती है किसी नाउन की संख्या, तो वो नाउन की संख्या, तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये किसी नाउन की संख्या का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। अब हम अगले रूप पे चलते हैं। अगला रूप पे चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। जैसा कि डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द जो है डेमोन्स्ट्रेट से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन करना या दिखाना। यानी वो एडजेक्टिव्स
जो किसी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करती हो, उसके बारे में उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काम में ली जाती हो, वो एडजेक्टिव्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाती है। जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। दैट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, वो एक सुंदर घर है। दीज आर फार्मर्स, ये किसान हैं। दोज आर काउज, वो गाय हैं। इस प्रकार से दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब जो हैं इन नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। तो यहाँ पर दिस, दैट, दीज और दोज जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके छठे रूप पर। छठे रूप में आती हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, यानी इंट्रोगेटिव शब्द जो है इंट्रोगेशन से बना है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों में इन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे विच बुक, कौन सी पुस्तक, डू यू लाइक मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पुस्तक पसंद है। और वाक्य जो है इंट्रोगेटिव में, तो विच, हुज, हु एक्सेट्रा जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाती है। अब हम अगले बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव शब्द जो है वो पजेशन से बना है, जो हक या अधिकार की बात करता है। यानी ये किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर अधिकार की बात करती हैं, यानी उसके पजेशन को मॉडिफाई करती हैं। इसीलिए ये एडजेक्टिव्स जो हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाती हैं। जैसे कि आई से बन गया माई, सी से बन गया हर, वी से बन गया आवर, दे से बन गया दियर, यू से बन गया योवर, ही से बन गया हिज और इट से बन गया इट्स। तो ये सारे जो हैं शब्द जो हैं वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ने टुक यानी ले ली माई बुक, मेरी पुस्तक। तो यहाँ पर ये माई शब्द जो है किससे पहले आया है? नाउन से पहले आया है। तो इसीलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप पर आया है, जो स्पीकर जो है इस वाक्य में उसके इस बुक के ऊपर पजेशन को दिखाता है। कई बार योवर के साथ योवर शब्द भी आ जाता है, योवर्स। कई बार हर्ष भी आ जाता, अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो जनरली हमारे इंग्लिश में
इन 7 प्रकार की एडजेक्टिव्स को प्रयोग में लिया जाता है। और हमने आज के इस टॉपिक में एडजेक्टिव क्या होती है, एडजेक्टिव के कितने रूप होते हैं, एडजेक्टिव को वाक्य में कहाँ पर लगाया जाता है और किस प्रकार से वो कौन से शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स को शो करते हैं। मैं आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि आप अपने स्तर पर भी इन टॉपिक्स को देख करके, वाक्यों को पढ़ करके आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि फला वाक्य के अंदर या दिए गए वाक्य के अंदर किस प्रकार की और कौन सी एडजेक्टिव को प्रयोग में लाया गया है। इसी आशा के साथ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।